तो आज हम लोग आपके लिए ध अक्षर से आज अंग्रेजी वर्णमाला का ध अक्षर से रिलेटेड 22 वर्ड्स यानी 22 वर्ड लेकर के आया हूँ। ये 22 वर्ड आप एक नज़र वॉच कर लीजिए। उसके बाद मैं बारी बारी से इसका इंग्लिश मीनिंग आपको लिख रहा हूँ। आप जिसका नहीं जानते होंगे वो अपने कॉपी में उतार लेंगे और उसे याद कर लेंगे। तो पहला वर्ड है आपके लिए ध। ध का मतलब ध से होता है धनुष। धनुष को अंग्रेजी में बो कहते हैं, BOW। दूसरा शब्द है धनी। धनी या धनवान, जिसके पास काफी रुपया पैसा होता है, उसको अंग्रेजी में रिच बोलते हैं, RICH, रिच। उसके बाद है धर्म। धर्म को हम अंग्रेजी में रिलीजियन भी बोलते हैं। दूसरा इंग्लिश उसका वर्च्यू भी होता है। तो हम चलिए दोनों लिख देते हैं, RELIGION, रिलीजियन, और वर्च्यू, VIRTUE, वर्च्यू। ये दो मीनिंग इसका होता है धर्म का। और इसी धर्म से रिलेटेड आपको धर्मशाला हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा। अगला वर्ड है ध से धागा। धागा को अंग्रेजी में यार्न बोला जाता है, YARN, यार्न या थ्रेड, THREAD, थ्रेड। इसका भी दो मीनिंग है, यार्न और थ्रेड। और ये एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, यानी समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। तीसरा वर्ड यहाँ, पांचवा वर्ड ध से धरती है। धरती को हम लोग लैंड भी बोलेंगे, LAND, लैंड, या अर्थ, EARTH, अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, धरती, धरा, भू, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। उसके बाद ध्वज से आपका आता है ध्वज। ध्वज मतलब झंडा। जैसे राष्ट्रीय झंडा आपका है तिरंगा, उसी तरह भिन्न भिन्न पार्टी के झंडे होते हैं, भिन्न भिन्न धर्म के झंडे होते हैं। तो सारा झंडा जो भी है झंडा, उसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं, FLAG, फ्लैग। फ्लैग मीन्स झंडा। उसके बाद है धन। ध से धन। धन को वेल्थ बोला जाता है, वेल्थ, WEALTH, वेल्थ। उसके बाद है धूप। जैसे सूरज की जब रोशनी निकलती है, प्रचंड रोशनी, तो उसको हम लोग धूप कहते हैं। और धूप को अंग्रेजी में सनलाइट बोलेंगे, SUNLIGHT, सनलाइट। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी या धूप। उसके बाद है धनिया। धनिया को अंग्रेजी में कोरिएंडर बोलते हैं, CORIANDER,
कोरिएंडर। उसके बाद अगला शब्द है ध्व से ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि को हम लोग साउंड बोलते हैं, SOUND, साउंड। या बहुत तेज ध्वनि होती है तो उसको नॉइज भी बोला जाता है, NOISE। उसके बाद 11वां शब्द है ध्व से धूल मिट्टी। यानी जब कोई गाड़ी चलती है या तेज हवा चलता है तो अपने साथ धूल मिट्टी को भी उड़ाता है, वैसे धूल मिट्टी को डस्ट बोला जाता है, DUST, डस्ट। डस्ट मतलब धूल मिट्टी। अब इस साइड वाला देखते हैं, ये हो गया LHS। अब RHS में देखते हैं। RHS में पहला वर्ड है ध से धूर्त, जिसको धोखेबाज भी कहते हैं। तो इसे भी आप लोग अंग्रेजी में चीटर बोल सकते हैं, ट्यूनिंग बोल सकते हैं। तो चलिए CHEATER, चीटर, या ट्यूनिंग, CUNNING, ट्यूनिंग। दोनों मीनिंग याद रखिए। उसके बाद है ध से धोबी, जो हमारे कपड़े साफ करता है, आयरन करता है, उसे हम लोग धोबी कहते हैं। तो धोबी को वॉशरमैन कहते हैं, वॉश करता है वो, इसीलिए वॉशर हो गया, MAN। वॉशरमैन मतलब धोबी। उसके बाद है धावक। धावक दौड़ने वाला को कहते हैं, दौड़ने वाला। धावक का मतलब हुआ जो दौड़ लगाता है, दौड़ता है। दौड़ने वाला, इसको आप रनर बोलिएगा। रन माने दौड़ना होता है, इसीलिए RUNNER, रनर। धावक का इंग्लिश हो गया रनर। उसके बाद है ढीबर, जिसको हम लोग मल्लाह बोलते हैं, सहनी बोलते हैं, मछुआरा बोलते हैं, और उसका इंग्लिश हो जाता है फिशरमैन। यानी वो फिश पकड़ता है, मछली को पकड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग फिशरमैन बोलते हैं। अगला शब्द है धान। जो हम लोग चावल खाते हैं वह इसी धान से बाहर निकलता है। चावल का पहला रूप है धान। तो धान को अंग्रेजी में पैडी बोलिएगा, PADDY, पैडी। पैडी मीन्स धान। नेक्स्ट वर्ड है आपका ध से धुआं। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, जिसको अंग्रेजी में स्मोक बोलते हैं, SMOKE, स्मोक। स्मोक मीन्स धुआं। और उसी धुआं को जो ग्रहण करता है, पान करता है, वो हो गया धूम्रपान। जैसे धुआं को हम भिन्न भिन्न रूपों में अपने अंदर लेते हैं, जैसे सिगरेट कोई पीता है, बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, तो इस रूप में धुआं हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धूम्रपान, यानी स्मोकिंग। धूम्रपान का इंग्लिश हो जाएगा स्मोकिंग, SMOKING। यानी स्मोक को हम अपने अंदर लेते हैं तो वो क्या हो गया, स्मोकिंग। और
सिगरेट वगैरह के डब्बा पर भी लिखा हुआ रहता है वैधानिक चेतावनी, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बावजूद भी लोग पीते हैं, यानी वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन तो भी लोग आदतन पीते हैं। इससे बचना चाहिए। अगला शब्द है धातु। धातु को हम लोग मेटल बोलते हैं, मेटल, METAL, मेटल। उसके बाद अगला शब्द है ध से ध्यान। ध्यान मतलब, अब अगला शब्द है ध्यान। ध से ध्यान। ध्यान को हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन, MEDITION, मेडिटेशन, MEDITATION, MEDITATION, मेडिटेशन। अगला शब्द है धरातल, यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वो धरातल कहलाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सरफेस बोलेंगे, SURFACE, सरफेस। और लास्ट वर्ड है आपका ध से धन्यवाद, यानी किसी को हम लोग थैंक यू कहते हैं, उसका एहसान अदा करते हैं, तो उसे हम लोग धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद को अंग्रेजी में थैंक्स बोलेंगे, THANKS, थैंक्स। तो बच्चों, ये रहे आपके टोटल 11 इधर और 11 इधर, यानी 22 वर्ड्स, जिसका पहला अक्षर क्या है, ध है। और आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए और अपने मेमोरी में याद रखिएगा। बहुत यूजफुल वर्ड है और आपको समय पर काम देगा। थैंक यू, धन्यवाद इसको देखने के लिए।